क्या आपने कभी सोचा है कि हम धरती से दूसरे ग्रहों तक पहुंचने में कितना समय लगा देंगे? महीने, साल या पूरी उम्र? आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसे सफर पर जो हमें बताएंगे कि इन सारे प्लेनेट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज की ये स्पेस यात्रा आपका दिमाग हिला देगी। नंबर 1, सबसे पहले चलते हैं सूर्य के सबसे करीब बैठे मरक्यूरी ग्रह पर। सुनने में आसान लगता है, लेकिन वहां पहुंचना उतना ही मुश्किल है जितना किसी डिलीवरी भाई को बिना पता पूछे आपका घर ढूंढना। धरती से मरक्यूरी की दूरी औसतन 77 मिलियन किलोमीटर है और वहां पहुंचने में लगभग 5 से 7 महीने लग जाते हैं। नासा का मैसेंजर मिशन तो 7 साल 5 महीने तक घूमता रहा, तब जाकर मरक्यूरी पर पहुंचा। मरक्यूरी की सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ एक दिन पूरा होने में 59 दिन लग जाते हैं। मतलब अगर तुम सुबह उठे तो अगला सूरज उगते उगते पूरा महीना निकल जाएगा। नंबर 2, अब चलते हैं हमारी धरती की इविल ट्विंस वीनस की तरफ। दूरी करीब 41 मिलियन किलोमीटर और पहुंचने में 4-5 महीने लग जाते हैं। लेकिन शुक्र कोई घूमने फिरने लायक जगह नहीं है। यहाँ का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस, जहाँ स्टील भी पिघल जाए। यहाँ की सबसे खतरनाक बात है क्लाउड्स में सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश। रसिया का लैंडर यहाँ बस 2 मिनट में ही पिघल गया था। सोचो, आप उतरो और कैमरा ऑन करने से पहले ही आप गायब हो जाएंगे। और यहाँ का प्रेशर धरती से 90 गुना ज्यादा है। अगर इंसान वहाँ खड़ा हो जाए तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी बिल्डिंग उसके ऊपर बैठ गई हो। नंबर 3, अब आते हैं हमारे पड़ोसी और फ्यूचर होम मार्स पर। इसकी दूरी बदलती रहती है, कभी 54 मिलियन तो कभी 401 मिलियन किलोमीटर तक। टाइम लगता है 7 से 9 महीने। मंगल पर पहुंचना मुश्किल नहीं, बल्कि वहां रहना मुश्किल है। जरूरत है ऑक्सीजन की, पानी की और थोड़ा सा किस्मत की भी। लेकिन मंगल में मजेदार चीजें भी मौजूद है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट ओलंपस। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है और मंगल पर दिन की लंबाई लगभग धरती जैसा ही है, यानी कि 24 घंटे और 37 मिनट। और एक मजेदार बात, यहाँ डूबते सूरज का रंग नीला होता है। नंबर 4, अब चलते हैं उस ग्रह पर जो हम सबका बाप है, यानी कि जुपिटर। धरती से इसकी दूरी लगभग 600 से 900 मिलियन किलोमीटर होती है और वहाँ पहुँचने में लगभग 1 साल लग जाते हैं। ये ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। और इसका सबसे डरावना हिस्सा है ग्रेट रेड स्पॉट। इसमें इतना खतरनाक तूफान चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तूफान पिछले 400 साल से चल रहा है और इसका आकार इतना है कि हमारी पूरी अर्थ समा सकती है। अगर आप यहाँ खड़े हो पाते हैं, जो कि नामुमकिन है, तो आपका वजन 3 गुना बढ़ जाएगा। सोचो, 40 किलो वाले लोग भी यहाँ 120 किलो के हो जाएंगे। नंबर 5, अब पहुँचते हैं सबसे स्टाइलिश ग्रह यानी कि सैटर्न के पास। 1.7 बिलियन किलोमीटर की दूरी और यहाँ पहुँचने में लगभग 3-4 साल लगते हैं। अर्थ से यहाँ पहुँचने में शनि पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर ग्रह है, क्योंकि शनि के पास है बहुत खूबसूरत छल्ले। इसके जो खूबसूरत छल्ले दिखते हैं वो एक्चुअली टूटे हुए चांद और एस्ट्रॉयड के टुकड़े हैं। और शनि पर इतनी कम डेंसिटी है कि अगर इतना बड़ा बाथटब होता तो ये ग्रह तैर रहा होता। नंबर 6, अब बारी आती है सबसे शर्मीले ग्रह की, जो सीधा खड़ा होने की जगह साइड पर लेटा पड़ा है, यूरेनस। धरती से इसकी दूरी लगभग 3.2 बिलियन किलोमीटर है और यहाँ पहुँचने में लगभग 9 साल लग जाते हैं। अगर आप यहाँ होते तो आपको लगता कि मौसम और दिन रात सब उल्टा पुल्टा है। और सबसे मजेदार बात, यूरेनस पर 1 साल 84 अर्थ ईयर्स होते हैं। मतलब यहाँ स्कूल का 1 साल खत्म होने तक बच्चा दादा बन चुका होगा। नंबर 7, अब आ गए हम सबसे दूर, सबसे रहस्यमय और सबसे तेज हवा वाले ग्रह, जो है नेपच्यून। इसकी दूरी 4.3 बिलियन किलोमीटर और टाइम लगता है 12 साल। यहाँ हवाओं की स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर तक पहुँचती है। मतलब अर्थ की सबसे तेज हवा भी इसके आगे हल्की फुल्की पंखे जैसी लगती है। और नेपच्यून इतना ठंडा है कि यहाँ का टेम्परेचर
-240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब फ्रिज भी इसके सामने हॉट लगेगा। तो आप कहाँ जाना चाहोगे, मंगल घूमने या शनि के छल्ले देखने या फिर नेपच्यून की विंड टनल में उड़ने? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।